Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the 7th session of Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. Dear children, in today's session we shall discuss the temple architecture of ancient India. Now dear children, in India there are temples with various types of architectures. अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं टेम्पल के। उनमें खास तौर पर दो प्रकार के आर्किटेक्चर्स एंशिएंट इंडिया में प्रचलित थे। कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 आप कह सकते हो कि चैरियट टेम्पल्स, यानी रथ वाले टेम्पल्स, रथ के आकार के, चैरियट के आकार के टेम्पल्स, और दूसरे वे थे गोपुरम्स। अब ये गोपुरम्स क्या है बच्चों? ये विद पिक्चर ही मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं चैरियट टेम्पल्स, राइट। अब चैरियट टेम्पल कैसा होता है ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में। यू कैन सी हियर के देयर इज अ चैरियट, द होल टेम्पल इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। पूरा टेम्पल एक रॉक में से कार्विंग करके बनाया गया है, राइट। उसमें आप देख सकते हो कि दिस इज द एंट्री। यहां से यहां एलिफेंट्स आप देख सकते हो, राइट ना। यहां व्हील्स हैं रथ के, और ये रथ के ऊपर का प्लेस है। इसमें मूर्तियां रखी जाती है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैरियट टेम्पल। अब बच्चों देखते हैं कि इंडिया में चैरियट टेम्पल्स कहां कहां पर हैं, कौन कौन से हैं। तो चैरियट टेम्पल इज अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। बच्चों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, कि आपको पूछा जा सकता है कि चैरियट टेम्पल ये किस किंग्स की, कौन से किंग्स की ये स्टाइल थी। तो ये पल्लवा डायनेस्टी के किंग्स की स्टाइल थी ये टेम्पल्स बनवाने की, ओके। सो चैरियट टेम्पल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द पल्लवा डायनेस्टी। नाउ दिस चैरियट टेम्पल्स वर कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाकर कहा कि ये एक रॉक में से ही कार्विंग करके बनाया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से टेम्पल्स हैं? तो पहले तो है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, राइट। दूसरा है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, देन शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। बच्चों अब शोर टेम्पल्स पर आपको एक 3 मार्क की शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, राइट। और ये शोर टेम्पल्स क्यों कहते हैं चैरियट टेम्पल्स की जगह? क्योंकि ये जो चैरियट टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम के, ये दरिया किनारे आए हुए हैं, सी शोर पर हैं, इसीलिए इन्हें शोर टेम्पल्स भी कहा जाता है, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में मशहूर है। ईच ऑफ देम हैज बीन अ रॉक कट टेम्पल। उसमें से हर एक जो टेम्पल है इट इज अ रॉक कट टेम्पल। एक सिंगल रॉक में से हर एक टेम्पल बनाया गया है। नाउ ऑल दिस टेम्पल्स आर नेम्ड आफ्टर पांडवास। पांडवास के नाम पर उनका नामकरण हुआ है। पहला जो है द बिगेस्ट वन, इट इज नेम्ड आफ्टर धर्मराज युधिष्ठिर। पहला जो टेम्पल है वो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से है। और सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट वन नेम्ड आफ्टर द्रौपदी, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट द चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। उसके बाद सन टेम्पल ऑफ कोणार्क
नाउ इट इज ऑल्सो अ चैरियट टेम्पल, ये भी एक चैरियट टेम्पल है, राइट, क्योंकि ये चैरियट टेम्पल के डिजाइन में ही बनाया गया है, राइट डियर। नाउ अब देखते हैं, ये रहा चैरियट टेम्पल्स, राइट। अब देखते हैं गोपुरम। जैसे मैंने कहा कि पिक्चर में आपको मैं समझाता हूं कि गोपुरम कैसे होते हैं। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में बच्चों कि दिस काइंड ऑफ टेम्पल इज कॉल्ड गोपुरम। देखते ही आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि ऐसे ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स तो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। यू आर राइट, क्योंकि ये साउथ इंडियन स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर की, राइट। अब देखो ये टेम्पल, ये पूरा टेम्पल यहां पर है, ओके। अब यहां से देखो, यहां से इसकी एंट्री होती है, राइट। दिस इज द एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है टेम्पल का, इस टेम्पल का एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस को गोपुरम कहा जाता है, समझे। दिस इज कॉल्ड गोपुरम। यहां से आप एंट्री लेते हो, यहां से अंदर चले जाते हो, फिर ये मंडप आता है बच्चों कि क्यू, लाइन, कतार अगर लंबी हो तो आप यहां बैठ सकते हो। उसके बाद ऊपर चढ़ के आप ऊपर जाओगे और वहां पे घूम घूम के कहा आओगे, आखिर में ये गर्भगृह है जहां गॉड या गॉडेसेस की मूर्तियां, आइडल्स यहां रखी जाती है, इसे कहते हैं गर्भगृह। और ये जो आकार है बच्चों, यू नो स्लोप वाला आकार है, इसे विमान कहते हैं, विमान। और ये जो डोम है ऊपर, घुम्मट है, उसे शिखर कहते हैं, पिनेकल भी आप कह सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड गोपुरम। बच्चों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय में ऐसे माना जाता था कि टेम्पल कैसा भी हो चलेगा, लेकिन उसका गोपुरम बढ़िया होना चाहिए। यू नो देयर वाज सच काइंड ऑफ ट्रेंड, यू कैन से फैशन, यू कैन से इन दोज डेज, कि एंट्रेंस वाज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द टेम्पल इटसेल्फ, ओके। अब देखते हैं डिटेल में। गोपुरम मीन्स एन एंट्रेंस ऑफ टेम्पल। जैसे मैंने कहा बच्चों, एंट्रेंस ऑफ टेम्पल उसे गोपुरम कहा जाता है। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। बच्चों ये किन राजाओं की स्टाइल थी ऐसे टेम्पल्स बनवाने की? पंड्या रूलर्स के राजाओं, पंड्या डायनेस्टी के राजाओं की ये स्टाइल थे, उन्होंने ही ये शुरू किया था ये ट्रेंड। चैरियट टेम्पल्स बच्चों किस किंग्स की है? यस 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 यस, यू कैन रिमेंबर, पल्लवा डायनेस्टी। और ये पंड्या रूलर्स की, पंड्या डायनेस्टी की, आपको ये सारे याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपुरम वॉज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द टेम्पल इटसेल्फ। टेम्पल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस गोपुरम को दिया जाता था। बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी एट तांजवूर इन तमिलनाडु हैज 13 स्टोरीड गोपुरम। देखो बच्चों, ये एंशिएंट इंडिया का बिगेस्ट टेम्पल माना जाता है। लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल है बृहदेश्वर। इसके बारे में भी हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसने बनवाया था ये? राज राजा। ये कौन सी डायनेस्टी का था? चोला डायनेस्टी का था। तो आपको ये याद रहेगा, चैरियट टेम्पल्स किसने बनवाए? पल्लवा डायनेस्टी ने। गोपुरम किसने बनवाए? पंड्या डायनेस्टी ने। और बृहदेश्वर टेम्पल चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। अब ये कहां पर है बृहदेश्वर टेम्पल? तांजवूर में, ओके, तांजवूर में। और ये तांजवूर कहां पर है? तमिलनाडु। और इसके कितने एंट्रेंस हैं बच्चों? 13 स्टोरेज, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितने सारे गोपुरम से, देखो, राइट। अब मीनाक्षी टेम्पल को भी देख लो, ये भी बहुत बड़ा टेम्पल है। ये मदुराई में आया हुआ है, इन तमिलनाडु इटसेल्फ। एंड इट हैज गॉट 4 मेन गोपुरम्स। इसके भी 4 एंट्रेंसेस हैं, राइट।
तो ये बच्चों हुआ गोपुरम के बारे में। अब चैरियट टेम्पल्स और गोपुरम के अलावा भी दूसरी जो स्टाइल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं जैन टेम्पल्स देरासर के बारे में। नाउ जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। भारत में कई जगहों पर ये जैन टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 5 जैन टेम्पल्स इन राजगृह। राजगृह में 5 टेम्पल्स आए हुए हैं। कितने? 5 टेम्पल्स। कौन कौन से? नंबर 1 वैभर, नंबर 2 विपुलाचल, नंबर 3 रत्नागिरी, उदयगिरी और नंबर 5 श्रवणगिरी। राइट, ये 5 टेम्पल्स आए हुए हैं। इसके अलावा सिद्ध क्षेत्र, बच्चों ये बहुत ही मशहूर है, सिद्ध क्षेत्र जिसे मधुवन भी कहा जाता है। ये कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन समेत शिखर जी इन बिहार, वेर आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 जैन तीर्थंकर्स हैड अटेन्ड साल्वेशन, मोक्ष। इस जगह पर सिद्ध क्षेत्र में, ओके, इसका महत्व ज्यादा क्यों है बच्चों? क्योंकि यहां जैन धर्म के मुनि आदिनाथ स्वामी, आदिनाथ भगवान और दूसरे 20 तीर्थंकरों ने यहां मोक्ष की प्राप्ति उनको हुई थी। राइट। इसके अलावा जैन टेम्पल्स एट पालीताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचासरा इन गुजरात, they are also equally famous. Now Jain temple at Delwara, okay, there is one Jain temple at Delwara temple भी उसे कहते हैं, जो माउंट आबू में आया हुआ है, और दूसरा है राणकपुर इन राजस्थान। Among them Delwara temples of Abu built by Vimal Shah, इट इज वर्ल्ड फेमस। आप भी शायद गए होंगे, माउंट आबू घूमने गए होंगे, और वहां पर ये दिलवारा टेम्पल्स, जैनों के इन दिलवारा टेम्पल्स के आपने भी दर्शन किए होंगे। राइट। तो बच्चों ये थे जैन टेम्पल्स। अब देखते हैं सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। ओके, टेंशन मत लो, दिस इज द लास्ट वन। अब सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के बारे में जानते हैं बच्चों। आपको बोर्ड एग्जाम में या तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क या तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, दोनों में से एक सन टेम्पल पूछा जाने वाला है। यहां पर इस चैप्टर में सन टेम्पल ऑफ मोढेरा हम देख लेते हैं। 6th चैप्टर में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर जिसे कहते हैं। Now it is located at Modhera in Mehsana district. It was built in 1026 AD, 1026 में। ओके, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, और किसके राज में हुआ था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव I। ओके, भीमदेव सोलंकी के राज में ये बंधवाया गया था। देयर इज अ जेम स्टडीड इन द क्राउन ऑफ सन गॉड। बच्चों, कई स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लिख के आते हैं, और कोणार्क के सन टेम्पल में सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लिख के आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सन टेम्पल ऑफ मोढेरा की खूबी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, ये आप समझ लो। तो इस टेम्पल में जो सन गॉड की जो मूर्ति रखी गई है, आइडल रखा गया है, उसके क्राउन में, उसके मुगट में, उसके क्राउन में एक जैम, लाल रंग का एक कीमती पत्थर जड़ा हुआ है, स्टड एरिया ने जड़ा हुआ है। नाउ
the entrance of the temple is in the eastern side. Right? अब इस सूर्य मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है किसकी तरफ है? पूर्व दिशा में है। और इसीलिए जैसे फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स ऑन द जैम, और जैसे ही सूर्योदय होता है बच्चों, सनराइज होता है, तो सूर्य की पहली किरण इस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है उस मूर्ति के क्राउन में जो लाल रंग का जो कीमती पत्थर जड़ा हुआ है उस पर वो पहली किरण पड़ती है, और उसके कारण क्या होता है? पूरा जो मंदिर के अंदर का एनवायरमेंट है बच्चों, वो लाल रंग की रोशनी से फैल जाता है। द एंटायर सेक्टम इज lit up, which creates a divine atmosphere, जो एक दिव्य प्रकार का वातावरण वहां पर बन जाता है इस रोशनी के कारण। नाउ देयर आर 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड। सन गॉड की कितनी इमेजेस हैं, कितने मूर्तियां यहाँ पे? 12 सन गॉड की 12 इमेजेस हैं यहाँ पे। There are 108 small temples, 108 स्मॉल टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक। इस बड़े टेम्पल के आसपास 108 छोटे छोटे टेम्पल्स भी हैं। और इसकी क्या खास बात है बच्चों इस टेम्पल की? इट वॉज कार्व्ड, इट्स कार्विंग इज डन इन इरानियन स्टाइल। इरानियन स्टाइल में इसकी कार्विंग की गई है। राइट? So dear children, this was the Sun Temple of Modhera. So dear children, in today's session we saw the different architecture styles of temple making, right? Temple के अलग अलग प्रकार के temple architecture हमने देखे, right? I hope you understood them well. That's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish all the very best with today's learning. Bye.